अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो एसेंट ऑफ सैप का ही दूसरी जो फोर्स है रूट प्रेशर। यानी हमने कहा था कि वाटर मॉलिक्यूल्स से है, दैट्स मीन कि वाटर मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द रूट टू द एरियल पार्ट्स लीव्स बाय द थ्री प्रोसेसेस कोहेजन टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर एंड इम्बिबेशन। तो रूट प्रेशर और इम्बिबेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो रूट प्रेशर क्या चीज़ है? रूट प्रेशर एक ऐसी फोर्स है, रूट प्रेशर जो कि फोर्स है, या फिर हम उसको कहेंगे कि रूट प्रेशर इज़ एन ऑस्मोटिक और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर created in the absence of the transpiration due to the accumulation of the ions from surrounding cells into the xylem and causes the ascent of sap। मतलब कि रूट प्रेशर एक ऑस्मोटिक या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि ट्रांसपायरेशन पुल की या ट्रांसपायरेशन की एब्सेंस में प्रोड्यूस होता है। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि डिफरेंट आयंस जो है उस जो जाइलम के अंदर जो है वो सराउंडिंग सेल से आ जाते हैं जो कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को मूव करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब बच्चे हम देखते हैं कि रोल ऑफ द रूट प्रेशर इन द एसेंट ऑफ द सैप जो है वो कैसे है। तो रूट प्रेशर जो कैसे क्रिएट होता है? बिकॉज इट इज़ आल्सो क्रिएटेड बाय द एक्टिव सेक्रीशन ऑफ द साल्ट्स एंड द अदर सॉल्यूट्स फ्रॉम द अदर सेल्स इनटू द जाइलम सैप। यानी रूट प्रेशर जो है वो कैसे क्रिएट होगा कि एक्टिव जो है सिक्रीशंस ऑफ द साल्ट, कि कुछ जो है वो साल्ट्स की सिक्रीशन और दूसरे सॉल्यूट्स जो है वो आ जाएंगे सेल्स में इनटू द जाइलम सैप। अब बच्चे हम देखते हैं कि ये क्या करता है, ये वाटर पोटेंशियल को यानी वाटर कंसंट्रेशन को जाइलम सैप पे कम कर देता है और डिफरेंट साल्ट या सिक्रीशंस या फिर आयंस की कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देता है। और जब वाटर एंटर होगा जाइलम सेल्स में बाय द ऑस्मोसिस, तो ये क्या करेगा, ये लेवल को जो बढ़ा देगा सैप के इन द जाइलम सेल, जिसकी वजह से वाटर जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब बच्चे हम देखते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब जो है रूट प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, डिफरेंट साल्ट्स या आयंस की कंसंट्रेशन को सैप पे बढ़ाएगा, तो वाटर कंसंट्रेशन जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर वाटर जो है जाइलम सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा बाय द एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे। और फिर जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, रूट के सेल्स में जो है वो रूट प्रेशर या फिर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे। और दिस रूट प्रेशर इज़ आल्सो पुशेस द वाटर टू द अपवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चे हम देखते हैं कि जब वाटर जो है मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये कब होगा, ये जो है वो जब होगा जब जो है वो जो है वो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगा, तो उस टाइम जो है वो रूट प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। यानी हम ये देखते हैं कि रूट प्रेशर इज़ आल्सो द एग्जिबिटेड बाय द प्लांट्स ऑफ द ह्यूमिड क्लाइमेट सच एज अ गार्डन एंड जो है वो गार्डन नेस्ट्रिटियम और द रोज, स्ट्रॉबेरी एंड द सीडलिंग ऑफ द ग्रासेस। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में जो है रूट प्रेशर भी जो है वो मूव करने में हेल्प जो है वो करता है। लेकिन रूट प्रेशर जो है वो लीस्ट इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग द डे, because the transpiration pole is active during the day and the active force involved in pulling the xylem sap in the xylem cell upward। और हम ये देखते हैं कि तकरीबन पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो तकरीबन 100 टू 200 किलो पास्कल जो है वो होता है, जो कि वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है। और इन द एक्सेप्शनल केसेस 800 किलो पास्कल तक भी हो सकता है। अब बच्चे ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। फिर हम देखते हैं कि साथ ही से बच्चे हम और क्या चीज़ देखते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो इफ़ेक्टिव होता है और ड्यूरिंग द डे टाइम, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा। जबकि ये कब ज़्यादा होगा रूट प्रेशर, जबकि जो है वो ट्रांसपायरेशन जो है वो नहीं होगा या कम होगा। उसके बाद बच्चे हम देखते हैं कि जब ट्रांसपायरेशन स्लोली होगा तब ही जो है वो रूट प्रेशर ज़्यादा होगा। फिर बच्चे इसी तरह एक और जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है, वो क्या है, वो है गुटेशन या एक्सक्यूडेशन। गुटेशन या एक्सक्यूडेशन भी जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो रूट प्रेशर के साथ ही
हेल्प करती है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करने के लिए। गुटेशन को हम किसको कहते हैं? इट इज़ अ लॉस ऑफ द वाटर इन द लिक्विड वाटर फॉर्म थ्रू द वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और हाइड्रोथोर्स। और यानी वाटर का जो है वो लॉस होना, कहाँ से लॉस होना? इन द लिक्विड फॉर्म में और वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड से। और इन वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स को हाइड्रोथोर्स कहते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये जो लीव्स हैं उनकी टिप्स, उनके कॉर्नर्स, उनके किनारों पर। और जो हमें ड्यू ड्रॉप्स नज़र आते हैं कहाँ से? टिप्स ऑफ द ग्रास लीव्स और जो स्ट्रॉबेरी लीव्स आर एक्चुअली द गुडेशन और द ड्रॉपलेट्स एक्सक्यूड फ्रॉम द हाइड्रोथोर्स। ग्यूटेशन जो है मोर नोटेबल होता है जब हमारे पास ट्रांसपायरेशन जो है वो सप्रेस्ड होता है। और इसी तरह ह्यूमिडिटी जब हाई होती है एट नाइट, तब गुटेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। और गुटेशन का प्रोसेस जो है किस वजह से होता है? ड्यू टू द पॉजिटिव जो है वो रूट प्रेशर जो कि डेवलप होता है इन द जाइलम टिश्यूज़ ऑफ द रूट। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो आ गया इम्बिबेशन। इम्बिबेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इम्बिबेशन का मतलब होता है जज्ब करना। तो इम्पॉर्टेंट फोर्स जो कि हेल्प करती है वाटर को मूव करने के लिए रूट्स में, रूट से जो एरियल पार्ट्स में इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड इम्बिबेशन। सैक एक साइंटिस्ट था जिसने कि 1874 में जो इम्बिबेशन के प्रोसेस को जो है वो डिफ़ाइन किया था। और उसने क्या कहा था कि वाटर के मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं अलोंग द सेल वॉल्स ऑफ द जाइलम वेसल ड्यू टू द इम्बिबेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं दे उनके लिए जो है वो सेल वॉल, जो जाइलम ट्यूब्स की सेल वॉल जो है वो ख़ास एफिनिटी रखती है, क्योंकि सेल वॉल जो है उसके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, जो कि क्या करते हैं? वाटर को इजीली जो है वो टेकअप कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो अपना वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं। लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते, और इसको हम क्या कहते हैं? इम्बिबेशन। फिर जो अट्रैक्शन है, अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन और इंक्रीज ऑफ द ड्राई सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स एंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द वाटर इज़ ऑफन वेरी ग्रेट and considerable the imbibition forces may be developed in the plant body। मतलब कि जो है सेल वॉल के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं ऑफ अट्रैक्शन को, और जिसकी वजह से प्लांट जो है ड्राई सेल वॉल उनका वॉल्यूम बढ़ता है और साथ ही प्रोटोप्लाज्म का भी वॉल्यूम जो बढ़ जाता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इम्बिबेशन फोर्सेस। और सेल वॉल जो है रूट की वो इम्बीब करते हैं वाटर को फ्रॉम द सॉइल से, और उसके बाद वाटर मूव करता है बाय द एपोप्लास्ट पाथवे। और फिर हम देखते हैं बच्चे कि ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस है। दैट्स मीन क्योंकि हमने कहा कि वाटर जो है सेल वॉल में डिज़ोल्व नहीं होता, यानी कि लिग्निन पेक्टिन में डिज़ोल्व नहीं, लिग्निन पेक्टिन जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते। तो इसी वजह से जब वाटर यहाँ से लॉस्ट होता है तो ओरिजिनल सेल वॉल और जो प्रोटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है और ओरिजिनल जो वॉल्यूम था वापस रिस्टोर हो जाता है। और इसी तरह जो अपटेक ऑफ द वाटर है वो बाय द इम्बिबेशन इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है फॉर द जर्मिनेटिंग सीड, क्योंकि जब वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सेल वॉल जो जर्मिनेटिंग सीड की, तो उनका वॉल्यूम जो है ड्राई सीड का वो बढ़ जाता है और तकरीबन जो 200 टाइम्स है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सीड कोड जो है रैप्चर हो जाता है। और ये सीड कोड जब रैप्चर होगा तो ये हेल्प करेगा फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा आता है ब्लीडिंग। और जो ब्लीडिंग टॉपिक है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में मतलब हम देखेंगे। और जो अभी मैंने आपको बताया इम्बिबेशन का, जैसे कि आप देखते हैं कि जब हमने अपने राइस पकाने होते हैं या चने वगैरह, तो हम उसको पानी में जब भिगोते हैं तो उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो किस वजह से इंक्रीज़ कर जाता है? क्योंकि वो ड्राई जो सीड्स हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग का क्या मतलब है? सम टाइम्स है वो सर्टन पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच आर कट और वूंड इज़ आल्सो जो है वो क्या करते हैं? फ्लो ऑफ द सैप फ्रॉम द कट एंड और द सर्फेसिस विद द कंसिडरेबल फोर्सेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। यानी हमारे अंदर ब्लीडिंग कैसे होती है? जैसे कि हमारे कोई ज़ख़म लगता है तो उससे खून जो निकलना शुरू होता है, हम उसे ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स के किसी पार्ट्स को कट डाउन कर दें या फिर वहाँ से जो है वो वूंड हो जाए, तो वहाँ से क्या होगा? सैप जो है वो कंसिडरेबल फोर्स से निकलना शुरू हो जाएगा और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। फॉर एग्जांपल मैनी लैंड प्लांट्स हैं, उनमें स्प्रिंग के मौसम में जैसे ग्रेप हैं, वाइन्स हैं, मैपल, शुगर मैपल, पाम्स, इनमें से जो कंसिडरेबल अमाउंट से सैप जो निकलना शुरू हो जाता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लीडिंग।
इसी तरह बच्चे हम देखते हैं कि ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो होता है बहुत ही, और क्वांटिटी ऑफ द सैप जो है विद इन द 24 आवर्स में जो है वो बहुत ही मामूली सा निकलता है। लेकिन कुछ पाम प्लांट्स में जब हम उसे टैप या हिट कर दें तो फिर फ्लो ऑफ सैप जो बहुत तेज़ी से निकलना शुरू हो जाता है, जैसे कि 10 to 15 लीटर पर डे जो है वो सैप वहाँ से रिलीज़ होता है। और फिर इसी तरह अगर हम देखें कि सैप जो है उसकी क्या कंपोजिशन है, तो सैप जो है ना बच्चे वो उसमें वाटर, साल्ट होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं। और टू मेन जो फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीडिंग, ये टू मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इन द जाइलम एंड द फ्लोएम एलिमेंट्स एंड द रूट प्रेशर विच इज़ आल्सो एक्सर्टेड बाय द जाइलम टिश्यूज़ ऑफ द रूट। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।